Welcome to Injili Media. आज हम बात करेंगे एक नहायत ही अहम मौजू पर कि क्या इंजील खुदावंद यस्सु अल मसीह पर नाज़िल की गई। तो आइए देखते हैं कि इस सवाल का जवाब हमें बाइबल मुकद्दस में से क्या मिलता है। सबसे पहले तो हम चलते हैं अहदनामा कदीम में, जहां हमें खुदावंद यस्सु मसीह की आमद की खुशखबरी के वाज़े इशारे मिलते हैं। ये वो खुशखबरी थी जो आदम और हव्वा को दी गई कि गो के उन्होंने गुनाह किया है, लेकिन उनके लिए और उनकी आने वाली नस्लों के लिए ये खुशखबरी है कि एक निजात दहिंदा आएगा जो उनकी और उनकी आने वाली नस्लों के लिए उनके गुनाहों का कफारा देगा। वो गुनाह जो बागे अदन में हव्वा और आदम से सरजद हुआ था। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि ये खुशखबरी है क्या? इंजील इसके लुगवी मानी है गुड न्यूज, खुशखबरी। तो मसीह यस्सु का जिक्र तमाम बाइबल मुकद्दस में एक खुशखबरी के तौर पर ही नजर आता है। खुदावंद यस्सु मसीह के हवाले से जितने भी अहदनामा कदीम में हवाले हैं, पेशन गोइयां हैं, उनमें भी हम यही देखते हैं कि जब भी उनका जिक्र आता है उनमें से ज्यादा दफा उनके साथ खुशखबरी का ही जिक्र आता है कि आने वाला निजात दहिंदा वो है जिसके सबब से अंधों की आंखें खुलेंगी, लूले लंगड़े चलना शुरू कर देंगे, जहां अंधेरा है वहां रोशनी होगी और तमाम दुनिया के लिए आने वाला निजात दहिंदा एक बहुत बड़ी खुशखबरी और निजात का पैगाम लेकर आएगा। अब हम चलते हैं उस अहम सवाल की तरफ कि क्या इंजील की खुशखबरी खुदावंद यस्सु मसीह पर एक किताब की सूरत में नाज़िल हुई? तो इसका जवाब हमें बाइबल मुकद्दस में ही मिलता है। जैसे कि हम देखते हैं यूहन्ना रसूल की इंजील की पहली 3 आयत में, इब्तिदा में कलाम था और कलाम खुदा के साथ था और कलाम खुदा था, यही इब्तिदा में खुदा के साथ था। आइए देखते हैं 14वीं आयत में, जो कि एक नहायत ही अहम आयत है आज के हमारे मौजू के हवाले से। 14वीं आयत में लिखा हुआ है कि और कलाम मुजस्सम हुआ। कौन सा कलाम? वही कलाम जो इब्तिदा में था और फजल और सच्चाई से मामूर होकर हमारे दरमियान रहा और हमने उसका ऐसा जलाल देखा जैसा बाप के इकलौते का जलाल। तो आज के मौजू की जो की वर्ड्स है, जो की पॉइंट है, वो यही है कि खुदावंद यस्सु मसीह को बाइबल मुकद्दस में, इंजील मुकद्दस में खुदा का कलाम कहा गया है, कलमतुल्लाह कहा गया है, रूह अल्लाह कहा गया है। यही कलमतुल्लाह, यही वर्ड ऑफ गॉड, यही खुदा का कलाम जब मुजस्सम हुआ तो उसने वो इंसानी बदन, इंसानी रूप, जिसे हम खुदावंद यस्सु मसीह कहते हैं, वो इख्तियार किया और वो हमारे दरमियान रहा। तो यहाँ अहम नुक्ते की बात, समझने की बात यह है कि खुदावंद यस्सु अल मसीह खुदा का जिंदा कलाम थे जो मुजस्सम हुआ। वो खुद ही खुदा का कलाम थे। उन पर कोई वही या उनको किसी फरिश्ते ने या जब्राइल ने कोई वही या कलाम लाकर नहीं दिया था। उन्हें कोई किताब नहीं दी गई थी। वो खुद किताब थे, वो खुद कलमतुल्लाह थे, चलता फिरता हुआ खुदा का कलाम। यहाँ मुझे अल्लामा इकबाल का वो शेर भी याद आ जाता है जहाँ वो कहते हैं कि कभी आए हकीकत मुंतजिर नजरा लिबासे मजाज में। तो यहाँ खुदावंद यस्सु मसीह जो खुदा का कलाम है वही मजाजी रूप में, इंसानी रूप में चलते फिरते हुए इंसानों के दरमियान रहे। गोया के उन पर कोई वही नाज़िल नहीं हुई, उन पर कोई फरिश्ता किताब लेकर नहीं आया, उनको कुछ डिक्टेट नहीं किया गया, बल्कि वो खुद खुदा का कलाम थे। जो कुछ उन्होंने कहा उनके शागिर्दों ने वो लिख लिया। उनकी बातों को, उनके कामों को, उनकी जिंदगी के वाकयात को लिख लिया। जो शागिर्द उनके साथ थे उनकी उन तहरीरों को हमने इंजील का नाम दिया, क्योंकि उन्हीं की बातों को खुद खुदावंद यस्सु मसीह ने कहा कि जाओ पूरी दुनिया में जिन बातों की मैंने तुम्हें तालीम दी है उन्हें सारी दुनिया को सुनाओ। यानी वो खुद ही खुशखबरी थे, वो खुद ही कलाम थे, वो खुद ही इंजील थे। उनकी कही हुई बातों को उनके शागिर्दों ने दुनिया तक पहुंचाया। मरकस 16 बाब की 15 आयत में हम पढ़ते हैं कि खुदावंद यस्सु मसीह ने आसमान पर उठाए जाने से पहले अपने शागिर्दों को ये हुक्म दिया कि, और उसने उनसे कहा कि तुम दुनिया में जाकर सारी खलक के सामने इंजील की
मुनादी करो। इंजील एक पैगाम है, इंजील कोई किताब नहीं जो आसमान से उतरी। आसमान से उतरे खुदावंद यीशु मसीह यानी खुदा का कलाम, खुदावंद यीशु मसीह के अकवाल, उनके काम, उनकी जिंदगी के वाकयात, ये तमाम के तमाम इंजील हैं, खुशखबरी हैं। क्योंकि जब खुदावंद यीशु मसीह की पैदाइश हुई तो मरियम के लिए खुशखबरी थी, गडरियों को फरिश्तों ने खुशखबरी दी। जब खुदावंद यीशु मसीह ने अपनी मिनिस्ट्री शुरू की तो जिन रास्तों पर वो चलते थे उन रास्तों पे पड़े हुए बीमारों के लिए वो खुशखबरी थे। मसलूब होकर जिंदा हुए तो वो अपने शागिर्दों के लिए और बाद में पूरी इंसानियत के लिए खुशखबरी साबित हुए। तो इंजील दर हकीकत खुदावंद यीशु मसीह की खुशखबरी ही नहीं बल्कि खुदावंद यीशु मसीह ही बहैसियत खुशखबरी पूरी दुनिया को बख्शे गए। पूरी इंजील मुकद्दस ही खुशखबरी है। गुनाहों से कफारा की खुशखबरी, शरई तकाजों से खलासी की खुशखबरी, मोहब्बत और भाईचारे की खुशखबरी, दुश्मनों से मोहब्बत करने की खुशखबरी, भूखों को खाना खिलाने और जरूरतमंदों की जरूरतें पूरी करने की खुशखबरी, अपने को कमतर जानते हुए दूसरों को बड़ा जानने की खुशखबरी। आज दुनिया भर के लोग मगरब की तरफ इसलिए रुख कर रहे हैं क्योंकि वहां उन्हें नजर आती है वो खुशखबरी जो उन्हें अपने मुल्कों में नजर नहीं आती, क्योंकि ये तमाम मुल्क मसीह के कलाम के मुताबिक ही अपने नज़्मो नस्क चलाते हैं। आज वो जितने फलाही काम करते हैं उन्होंने ये तमाम मसीह की खुशखबरी से ही सीखे। और सबसे बड़ी खुशखबरी जिसे दुनिया गोल्डन रूल के नाम से जानती है कि जैसा तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारे साथ करें वैसा ही तुम भी उनके साथ करो। लेकिन ये गोल्डन रूल किसने दिया? खुदावंद यीशु अल मसीह ने। ये इंसानियत के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी है। इंजील मुकद्दस खुदावंद यीशु मसीह की खुशखबरी है, गुनाहों से मुआफी की खुशखबरी, नजात की खुशखबरी। सारी बाइबल मुकद्दस ही खुदावंद यीशु मसीह की खुशखबरी है। अहदनामा कदीम खुशखबरी है आने वाले नजात दहिंदा की कि वो आने वाला है। इंजील मुकद्दस खुशखबरी है कि वो आने वाला नजात दहिंदा आ चुका है। रसूलों के अमाल और उनके लिखे हुए खतूत ये कहते हैं आओ अब इस खुशखबरी को तमाम दुनिया के पास लेकर जाएं। और बाइबल मुकद्दस की आखिरी किताब यानी मुकाशफा की किताब हमें ये खुशखबरी देती है कि वो जल्द आने वाला है। खुदावंद यीशु मसीह पर कोई वही नाजल नहीं हुई, इंजील मुकद्दस उन पर नाजल नहीं हुई। खुदावंद यीशु मसीह खुद ही खुदा का कलाम थे, कलाम मुजस्सम हुआ और हमने उसकी ऐसी मामूरी देखी जैसी के पाप के इकलौते की। तो इंजील मुकद्दस खुदावंद यीशु पर नाजल नहीं हुई। खुदावंद यीशु अल मसीह खुद ही खुदा का जिंदा कलाम थे जो मुजस्सम हुआ। वही है खुदा का कलाम, जिंदा कलाम। वो अजल से थे और वो हैं और उनका नाम हमेशा हमेशा तक रहेगा। Blessed be the name of our Lord Jesus Christ. Amen. Thanks for watching.